जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विवेक अग्निहोत्री जो कि अक्सर अपनी बातों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं, उन्होंने एक और बात इस तरीके से कह दी है जो सुनकर आपको लगेगा कि यार ये इन्होंने क्या बात कह दी है, क्योंकि इस बात में सच्चाई ही इतनी है कि वो सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर खुद को करना पड़ेगा कि यार वाकई में बात तो ये काफ़ी हद तक सही कही जा रही है। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं हमारे देश के इस समय के माहौल की, तो माहौल आप सभी के सामने है। कितनी ज़्यादा हेट्रेड इस समय फैली हुई है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो भी ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, और जो चीज़ें हैं वो बदस्तूर यूं ही चलती रहेंगी। तो मेरे बोलने या ना बोलने से तो इतना बड़ा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब ऐसे में अगर हम विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो ये उन फिल्म मेकर्स में से एक हैं जो कि मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और गलत को गलत कहते ही रहते हैं। अब जरा जान लेते हैं इस बार उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी क्या बात कह दी है जो कि वायरल हो रही है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री अपने बिगड़े बोल के लिए चर्चा में बने ही रहते हैं। कभी बॉलीवुड के बॉयकॉट पर बोलते हैं तो कभी हिंदू मुस्लिम विवाद पर बात कर देते हैं, और इस बार फिर से उन्होंने ऐसी ही कुछ बात कहकर लाइमलाइट बटोरी है। दरअसल शुक्रवार 23 सितंबर को उन्होंने ईस्ट लिसेस्टर पुलिस के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपनी भड़ास निकाली। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद ईस्ट लिसेस्टर पुलिस ने ट्वीट किया था और लिखा कि हम लोगों को हमेशा की तरह नवरात्रि और दिवाली की तैयारी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी समुदाय के लिए भारी संख्या में उस दिन पुलिस बल तैनात रहेगी। अब इसी को रिट्वीट करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू समुदाय को अपने सबसे बड़े त्यौहार को मनाने के लिए पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये पर्याप्त सबूत है कि दुश्मन हमारे आसपास है और खतरा सच में मौजूद है। बता दें कि लिसेस्टर में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था जिसकी आग बरगमिंगा तक पहुंची थी। इस घटना की निंदा इंडियन हाई कमीशन ने की थी। साथ ही अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को भी उठाया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमारा उच्चायोग ब्रिटेन के साथ संपर्क में है। हम आगे के हमलों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनयिक और सुरक्षा अधिकारियों के लगातार संपर्क में। अब ये बात कोई छोटी मोटी नहीं, ये बात काफ़ी बड़ी है। भारतीयों का अक्सर इतिहास देखा जाए तो ऐसा होता है कि वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर समृद्धि ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि भारतीय मेहनतकश होते हैं। और जो लोग भारत के बाहर जाते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वो अपने परिवार के हालात को सुधारने के लिए ही ये कदम उठाते हैं कि हाँ अब उनको बाहर जाना है काम करने के लिए। लेकिन देखा ये जा रहा है पिछले कुछ समय में कि भारतीयों के बढ़ते हुए इस कद से ही बाकी दुनिया के लोग भी परेशान हैं। एक वीडियो में और इसके ऊपर कर चुका हूँ कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किए जाने का जो पूरा मामला है वो 1000% तक बढ़ चुका है। क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या ब्रिटेन, क्या यूरोप, हर जगह पर इस तरह के जो किस्से हैं, इस तरह के वाक्य हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में इन पर यदि हम रोकथाम की बात करें तो उसका कोई मापदंड नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब ये बात नोटिस में आने लगी है और कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ब्रिटेन के ही मामले में पाकिस्तान का सरासर हाथ निकलकर सामने आया है। अब बात यही है कि इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर यूं ही ये चीज़ें चालू रहती हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।